चित्त को विभिन्न वृत्तियों अर्थात आकारों में परिणत होने से रोकना ही योग्य है। याद रखें, हम सरोवर की तली को नहीं देख सकते क्योंकि उसकी तह छोटी छोटी लहरों से तरंगायित रहती है। उस तली की झलक मिलना तभी संभव है जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंदला हो या सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो वह तली कभी दिखाई न देगी। मानव चित्त भी सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसकी तली है। प्रवृत्तियां उसमें उठने वाली लहरें हैं। मानव मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है तम की यानी अंधकार की अवस्था, जैसा कि हम पशुओं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को क्षति पहुंचाने में होती है। मन की इस अवस्था में मनुष्य को और कोई दूसरा विचार ही नहीं सूझता। दूसरा है रज अर्थात मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है। उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान बनूंगा, दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्व अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था। इस अवस्था में समस्त तरंगें शांत हो जाती हैं और मानव सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। ये कोई जड़ अवस्था नहीं है, ये तो तीव्र क्रियाशील अवस्था है। शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। क्रियाशील होना तो सहज है। बस लगाम ढीली कर दो तो घोड़े स्वयं तुम्हें भगा ले जाएंगे। यह तो कोई भी कर सकता है, पर शक्तिमान पुरुष वह है जो इन तेज घोड़ों को थाम सके। किस में अधिक शक्ति लगती है, लगाम ढीली करने में अथवा उसे थामे रखने में?